तो अभी हो रहे हैं सुबह के 8 और आज मुझे कोई आइडिया नहीं कि मुझे ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है। और मैं लिटरली यहाँ पे किचन में खड़ी हुई हूँ और मैं ये सोच रही हूँ कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँ। तो देखती हूँ, नफ़ीस से पूछ कर आती हूँ उनको क्या खाना है। तो सॉर्टेड है, उन्हें चीला खाना है और चीला बनाना इतना आसान भी है, कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत भी नहीं है, झटपट बन जाता है, बहुत ही फिलिंग और हेल्दी ब्रेकफास्ट भी होता है। तो चलिए चीला बनाते हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ कि चीले में मैं गाजर और पालक मेरे पास पड़े हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि उनको ही डाल दूँ। और अलग अलग वेजिटेबल्स डालने से हमेशा अलग अलग फ्लेवर्स भी आते हैं और हेल्दी भी हो जाता है और इंसान कभी बोर भी नहीं होता है। तो ये मेरे पास पालक है और ये बिल्कुल 4 दिन से ज़्यादा हो गए हैं इसको। और मैंने इसको, वैसे तो मैं टिश्यू पेपर में रैप करती हूँ पर अभी था नहीं, तो मैंने इसको न्यूज़पेपर में रैप कर दिया और एयर टाइट कंटेनर में करके फ्रिज में रख दिया। इतने दिनों से, ये 4 दिन के बाद भी ये बिल्कुल फ्रेश है, आप देखें बिल्कुल क्रिस्पी सा। तो चलिए आज इसी को और गाजर डालकर एक अच्छा सा मज़ेदार सा चीला। तो ये जो चीला है ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। मज़े की बात ये है कि इसमें कोई प्रिपरेशन करने की आपको पहले से कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ओवरनाइट सोक नहीं करना है, कोई ग्राइंड नहीं करना है, कुछ चॉपिंग नहीं करनी है, नथिंग। आप बस सुबह उठो, जो बेसन बेसिक होता है मसालों के साथ उसको अच्छे से घोल लो और उसमें जो अपनी पसंद की सब्जियां डाल लो। मैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, कभी मैं गाजर डालती हूँ, कभी मैं पालक, कभी मैं स्प्रिंग अनियंस, कभी मैं सिर्फ प्याज डालती हूँ, कभी मैं सारे मिक्स करके डालती हूँ। तो हमेशा एक अलग सा नया नया सा फ्लेवर आता है और मेरे घर में मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। और मैं इसी का एक सूजी का भी वर्जन बनाती हूँ, तो वो मुझे बहुत पसंद है और मैं लंच में हमेशा उसको लेकर जाती थी। तो आज नफीस बाज़ार से कुछ सामान लेकर आए, कुछ सब्जियां वगैरह ये सब चीज़ें लेकर आए। और आजकल तो आपको पता है कि कोरोना की वजह से कुछ ज़्यादा ही एहतियात करना पड़ता है, तो जो भी सब्ज़ी आती है, जो भी बाहर से चीज़ आती है, उसको वॉश करके रखना पड़ता है। तो मैं भी अभी एक एक्स्ट्रा काम ही बढ़ गया, बट हाँ, सेफ्टी इज़ द प्रायोरिटी, तो करना तो पड़ता है। वही अभी सब्जियां वगैरह आई हैं, कुछ कुछ बाहर से चीज़ें आई हैं, मुझे उन सबको वॉश करके अच्छे से प्रॉपर्ली सबको सेट करना है। क्योंकि अगर आप सेट नहीं करो तो फिर क्या होता है कि वर्किंग डे में आप जल्दी जल्दी में होते हो और आपको चीज़ें मिलती नहीं और उससे फालतू का आपका टाइम वेस्ट होता है। तो मैं चली सबको सॉर्ट करने। तो ये मेरा पार्सल आया है आज और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि एक माइक ऑर्डर कर लूँ। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने ये बोयो BY-M1 का माइक चूज़ करा है। और इसके मैंने ऑनलाइन भी रिव्यूज़ काफ़ी सारे देखे थे और बहुत सारे यूट्यूब पे भी मैंने इसके रिव्यूज़ देखे थे। और मुझे लगा कि चलो, थोड़ा एक्सपेंसिव लगा मुझे क्योंकि 700 to 800 के बीच में इसकी प्राइस है और मैंने ये अमेज़ॉन से लिया। बट ओवरऑल मुझे अच्छा लगा कि अगर हाँ आप कुछ इन्वेस्ट करो तो कुछ किसी अच्छी चीज़ पे यूज़ करो। और ये वायरलेस नहीं है, तो ये केबल से कनेक्ट होता है।
तो बस यही मुझे इसका एक मेजर डिसएडवांटेज लगा, बाकी सब तो मुझे प्राइस वाइज ही अफोर्डेबल ही लगा और आई होप कि क्वालिटी भी अच्छी निकले। और इसकी वायर भी 2 मीटर लॉन्ग है, तो ये एक अच्छी बात है कि चलो वायरलेस नहीं है बट एटलीस्ट हाँ एक वायर जो है वो छोटी सी नहीं है, तो आप अगर फ़ोन को थोड़ा डिस्टेंस पे भी रखते हो और इसको माइक को कनेक्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं आराम से। ये है वो बोया BY-M1 का माइक जिसकी अभी अभी हमने अनबॉक्सिंग करी, और ये बहुत ही क्यूट सा ये ब्लैक कलर के पाउच में आया है। और मैं अभी इसको कनेक्ट करके देखती हूँ और चेक करती हूँ, और आप लोग भी बताना कि अगर ऑडियो क्वालिटी में कोई डिफरेंस आया है या नहीं। तो इसके कॉर्ड को मैंने फ़ोन से कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका स्विच है और इसमें यहाँ पे एक कैमरा ऑप्शन है ऊपर में और नीचे में ऑफ ऑब्लिक स्मार्टफोन। तो अभी मैं स्मार्टफोन से यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने इसको स्विच को नीचे रखा हुआ है। अगर मैं कैमरे से कर रही हूँ तो माइक को कनेक्ट कर लेती हूँ यहाँ पे। आप लोग कमेंट करके बताना कि अगर ऑडियो में कोई डिफरेंस आया है कि नहीं, क्योंकि अगर आप कोई व्लॉग या कुछ भी आप अपलोड कर रहे हो तो उसमें ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो वीडियो क्वालिटी तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इम्प्रूव हो जाए, और ऑडियो क्वालिटी के लिए मैंने ये एक न्यू माइक लिया है, तो आई होप कुछ इम्प्रूव हो जाए हमारी ऑडियो क्वालिटी में। तो अब चलते हैं आज के वीडियो के मेन टॉपिक पे। तो बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि व्हाई डिड यू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल, व्हाट वाज द रीज़न, आज आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि मुझे यूट्यूब पे आना पड़ा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि डू आई लव टू सी माई सेल्फ ऑन कैमरा, और इज़ देयर एनी मनी प्रॉब्लम्स? नो, नन ऑफ दीज रीजंस आर ट्रू। सो अभी कुछ देर में मैं आपको बताऊंगी रियल रीजंस क्या हैं जिसकी वजह से मैंने यूट्यूब ज्वाइन करा है। सो लेट्स बिगिन। So first things first, a big thank you to all the people who subscribe to my channel, who watch my videos, who like my videos and who share those beautiful comments, and I really appreciate you all for being so active. So thank you so much, and I hope you will be there with me along this entire journey. First reason for me to join YouTube was to learn. See, I have my job and in that job I have responsibilities, and I am a homemaker, so I do have to take care of home. But you know, I needed something to entertain my thoughts and creativity, and fortunately YouTube is a wonderful platform that lets you use your creativity to earn money by creating content and publishing it online. So whenever you create content for YouTube, you go through 4 stages, that is production, editing, publishing and marketing. So in this entire process you get to learn a lot. See, when I started my YouTube channel, I didn't know anything about production or editing. I was a marketing student, so I knew a bit about marketing, but मेरे production and editing skills were completely, you know, I would say not up to the mark. But you see, I had the passion to learn. I wanted कि चलो कुछ experiment किया जाए. I should do something new. In job you get so many opportunities to learn, but when you create a content over YouTube, you have the liberty to experiment and you know use your creativity and thought. So you have the liberty. You can be your own boss. Second reason for me to join YouTube was to gain happiness and self-satisfaction, because whenever you create a video and you publish it, you can see the growth yourself. तो आप जैसे जैसे अपनी प्रोग्रेस देखते हो आपको बहुत अच्छा लगता है और यू फील सेटिस्फाइड। आप जब YouTube एनालिटिक्स में जाते हो और फिर आप अपने वीडियोस भी देखते हो, आप अपना कंटेंट देखते हो, उसको एनालाइज करते हो, तो यू सी कि हाँ हमने कुछ किया है, वी नो इन्वेस्टेड आवर टाइम वेल। तो उससे जो आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन आती है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। बिसाइड्स दैट आप अपने जो व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों को जब यू सी देम बीइंग सो एक्टिव और सब आपको जब इनकरेज करते हैं, तो ये सब बहुत ज़्यादा आपको बूस्ट करता है, यू फील सो इनकरेज। तो एक अलग सा ही मतलब हैप्पीनेस सा फील होता है जो कि बहुत अच्छा लगता है अपने आप में। तो जब आप यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर बनते हो, तो जब आप अपनी लर्निंग्स को, अपने ग्रोथ को एनालाइज कर पाते हो,
तो और फिर जब आप अपनी जो क्रिएटिविटी है और आपकी जो पर्सनल स्किल्स है जो कि आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो अदरवाइज़, जो आपके जो थॉट्स है वो एंटरटेन नहीं हो पा रहे अदरवाइज़, वहाँ पे आपको लिबर्टी मिल जाती है, आप उसको यूज़ कर पाते हो। सो ओवरऑल ग्रोथ होता है आपका, तो इससे आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी और सेटिस्फाइड फील करते हो। तो ये एक वन ऑफ द मेजर रीजंस था। बट यू सी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आना, उस पर भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। वन ऑफ द मेजर challenges that I faced was कि I wanted to make sure that my content is modest, and I never wanted कि मेरी वजह से because of my content anyone should feel bad about their lifestyle or anything. So I try to keep everything as modest as possible, and मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से शेयर करने आई हूँ ताकि अगर आपको इनमें से कुछ चीज़ें आपके काम आ सके तो मुझे अच्छा लगेगा। सो मॉडेस्टी को मेंटेन करना ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है इसमें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को पता भी चल गया कि मैंने आखिर यूट्यूब क्यों ज्वाइन करा है। सो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक के रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे आए हैं। उम्मीद करती हूँ आगे भी ऐसे ही रिस्पॉन्सेज आएंगे। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।